हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 6 महीनों से मेरे चैनल पर क्लासेस अपलोड नहीं हो रही थी। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। दरअसल मैं इस समय CITS कर रहा हूं। यह एक ट्रेनिंग कोर्स है जो ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए किया जाता है। इसी कारण पढ़ाई और ट्रेनिंग के कारण मैं रेगुलर क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं लीव पर घर आया हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं स्पेशली ITI का ट्रेड ICTSM छात्रों के लिए MCQ टॉप MCQ का क्लास लेकर के आया हूँ। तो आज इस क्लास में MCQ प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2022 से ही ITI का ट्रेड ICTSM छात्रों के लिए CBT एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करवा रहा हूं। तो इसी तरह एक बार फिर से जो 2026 में CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ICTSM से, ये क्लास उन्हीं के लिए है। तो अगर आप ICTSM ट्रेड का छात्र हैं तो आप इस क्लास को पूरी देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेट 1 क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसी तरह मैं MCQ प्रैक्टिस सेट का टोटल 5 क्लास लूँगा, मतलब हर क्लास में 25 क्वेश्चन। इसी तरह टोटल 5 क्लासेस में 125 क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि मैं खुद ICTSM का स्टूडेंट रह चुका हूं और अभी CITS CHNM ट्रेड से कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि CBT एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं पिछले 2-3 साल एक्सपीरियंस से भी पता चला है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और CBT एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको इस क्लास में तैयारी करवाने वाला हूं। तो अगर आप MCQ प्रैक्टिस सेट का 5 क्लास अगर आप पूरी तरह देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छे से CBT एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं, टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी पहले की तरह सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए, इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। तो मतलब जो CPU है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपका ट्रेड ICTSM है तो आपको CPU का फुल फॉर्म आना ही चाहिए, क्योंकि ICTSM में हम कंप्यूटर का हार्डवेयर और नेटवर्किंग सीखते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल। तो ऑप्शन में कौन सा मेमोरी है जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए। देखिए, एक ऐसा मेमोरी है कंप्यूटर में जिसमें अगर डेटा अपलोड किया जाए, स्टोर किया जाए, और वो हमेशा लॉस्ट नहीं होता, जब आप चाहें तब उसे देख सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो वो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो परमानेंट होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल, मतलब वो भूल जाता है कि मेमोरी में क्या सेव था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये काम कब करता है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक HDD में या SSD में, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जाती है, और रैम का काम है चालू सिस्टम में डेटा को स्टोर करना। और अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो वो भूल जाता है कि रैम में क्या स्टोर था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, रैम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज बायोस स्टैंड्स फॉर। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म से पहले मैं ये बताता हूँ कि बायोस है क्या, क्योंकि आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद नहीं करना है, आप बाद में भूल सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ और डिटेल से अगर आप जान जाएंगे, तो आप हमेशा उसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और उसका मतलब भी याद रखेंगे कि वो है क्या। तो देखिए, बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पर बायोस का काम क्या है कंप्यूटर सिस्टम में। बायोस में स्टोर होती है फर्मवेयर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस फर्मवेयर का काम होता है कि कंप्यूटर से जुड़े जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं सबको चेक करना पोस्ट के द्वारा, कि कौन सा कंपोनेंट सही है या ख़राब है। अगर मान लो कोई भी कंपोनेंट ख़राब है तो कंप्यूटर के अंदर एक बीप साउंड होता है, तो वो बीप साउंड से आपको बता सकता है। बीप साउंड का कोड आपको याद भी होना चाहिए कि इस कोड का क्या मतलब है। तो बायोस मेनली इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है कि जो भी ट्रबल शूटिंग करना हो वो ईजी हो जाए। तो एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका एक कंप्यूटर है और उसके अंदर रैम प्रॉपर स्लॉट में नहीं एडजस्ट है, तो क्या होगा, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ एरर कोड आएगा, जिसका काम होता है बायोस के ही द्वारा। वो एरर कोड बायोस ही बताता है, और साउंड जो आता है वो बायोस की ही तरह आता है। तो आप साउंड से समझ सकते हैं कि किस में प्रॉब्लम है।
तो बायोस का काम भी समझ गए हैं आप और बायोस का फुल फॉर्म भी। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं तो टोटल ही इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह आप पूरी सेट को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। ये आज का पहला सेट है और उम्मीद करते हैं कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम से पहले पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास करवा दूं अगर टाइम मिला तो चलिए अभी मैं यही क्लास को अभी कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू नेटवर्क। तो कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें कि इसमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क में कनेक्ट करवाता है कंप्यूटर को। तो फर्स्ट है एस एम पी एस क्या है, ये एक पावर सप्लाई है, तो ये कंप्यूटर को पावर देने का काम करेगा। ठीक है। ऑप्शन सी है रैम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है, तो ये कंप्यूटर को परफॉर्मेंस का फास्ट करने के लिए काम करता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में स्टोर होता है और उसके बाद वो कंप्यूटर चालू होता है। और जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसका डेटा मान लो हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो हार्ड डिस्क से पहले रैम में आएगा, रैम से वो डिस्प्ले में। हाई क्वालिटी का वीडियो देखना है तो अलग से जीपीयू भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह ऑप्शन डी है हीट सिंक का काम क्या होता है, तो वो कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए काम करता है हीट सिंक। तो अब ऑप्शन बी है वो है एनआईसी। तो एनआईसी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ड होती है, और इसका काम क्या होता है, तो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कराना होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर ईथरनेट केबल। कौन सा पोर्ट ईथरनेट केबल के लिए यूज होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी RJ45। RJ45 यूज होता है इथरनेट केबल के लिए, और RJ45 का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच स्टोरेज इज़ फास्टेस्ट। तो इसमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो फास्टेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन सी है DVD, और ऑप्शन डी है CD। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस फास्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सबसे अभी फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश ड्राइव मेमोरी होती है। अगर HDD में देखें तो HDD में मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जैसे में प्लेटर स्प्लिंडर मोटर। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेटर है वो राउंड करता है RPM रोटेशन पर मिनट। तो इसकी अपेक्षा SSD जो है वो फास्ट होते हैं, और DVD CD ये ओल्ड हैं, पहले के हैं, और ये काफ़ी स्लो भी होते हैं। तो अभी इस ऑप्शन में सबसे जो फास्ट है वो है SSD। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और SSD का फुल फॉर्म याद रख लीजिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रोवाइड्स बैकअप पावर। कौन सा डिवाइस है जो बैकअप पावर प्रोवाइड करवाती है। तो ऑप्शन ए है UPS। ऑप्शन ए यूपीएस, और यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल मतलब आप समझ सकते हैं अबाधित, कंटिन्यू पावर प्रदान करना। मान लो कि आपका जो सीपीयू है वो डायरेक्ट पावर से कनेक्ट है मेन पावर सप्लाई बोर्ड से, और अचानक से लाइट चली जाती है तो आपका सिस्टम बंद हो सकता है, और आप जो भी उस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो डेटा लॉस्ट हो सकती है। तो उसे बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जो मेन लाइट के जाने के बाद ही कुछ ही मिली सेकंड में इतनी फास्ट पावर प्रदान करती है जिससे वो कंप्यूटर बंद नहीं हो पाता है, और आप कंटिन्यू उस पर काम कर सकते हैं, और आपको काफ़ी समय मिल जाता है जो भी डेटा है जिस डेटा पर काम कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए। तो समझ गए कि कौन से डिवाइस प्रोवाइड्स करते हैं बैकअप पावर, तो यूपीएस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 6 महीने के बाद अब क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मुझे बोलने में भी मिस्टेक हो रही है, तो इसलिए आप इसे इग्नोर करें। और मैं CITS कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आपको रेगुलर ITI का तैयारी करवाऊंगा एग्ज़ाम के लिए, और धीरे धीरे और भी स्टूडेंट्स जो भी अदर ट्रेड से हैं उसके लिए भी क्लास को करवाऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी ICTSM से ही स्टूडेंट के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल डिवाइस। तो कौन सा टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं बस, रिंग, स्टार, मेश, ये सारे टोपोलॉजी हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक नेटवर्क में किस तरह से कंप्यूटर को अरेंज किया जाए। ठीक है। तो इसी तरह बस, रिंग, स्टार, मेश,
तो इस क्वेश्चंस के बारे में बात करूं कि कौन से टोपोलॉजी सेंट्रल डिवाइस यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार। तो स्टार सेंट्रल डिवाइस यूज़ क्यों करते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक सेंट्रल डिवाइस है, जो भी हो, यहाँ पे हब भी हो सकते हैं, स्विच भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक कंप्यूटर है, इधर कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, ठीक है। और सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये 4 कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस लाइक हब या स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो सेंट्रल डिवाइस किस में यूज हो रहा है, स्टार टोपोलॉजी में। इसी तरह अगर मान लो कि बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक केबल है एक लंबे से, और एक सीपीयू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इधर है। तो ये सारे एक ही केबल में कनेक्ट हैं। तो ये है बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसी तरह सेंट्रल डिवाइस किस में यूज़ होता है, किस टोपोलॉजी में होता है, तो वो स्टार टोपोलॉजी में होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टोपोलॉजीज़ के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का सबसे यूनिट स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बाइट, एंड और इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे रह गया है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, बीट, केबी एंड एमबी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का वो होता है बीट। उसके बाद क्या होता है बाइट्स, जो ऊपर ऑप्शन ए में था। उसके बाद क्या है केबी और एमबी। तो एक एमबी में कितने केबी होते हैं, आई होप ये सब आपको पहले से मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। एक एमबी में आपको 1024 केबी होते हैं। इसी तरह एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल्स सेंड ईमेल, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करता है। तो ईमेल कौन सा प्रोटोकॉल सेंड करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, और ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फटाफट मैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का राइट आंसर भी बता देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HTTP। HTTP डिफ़ॉल्ट वेब प्रोटोकॉल है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको याद है, आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं बता दूं कि HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच OS इज़ ओपन सोर्स, कौन सा OS एक ओपन सोर्स है। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए विंडोज़ जो है वो एक पेड OS है, आपको पैसा देना होगा ओरिजिनल विंडोज़ के लिए। और अगर बात रही ओपन सोर्स फ्री, तो वो है लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स OS है, इसे आप याद रखिएगा। अगर आपको OS के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कितने हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेंगे, तो ये भी मैं अगर टाइम मिला तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग, कौन सा डिवाइस डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और इसका काम क्या होता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, इसका काम ही यही है। तो आप याद रखिए कि कौन सा डिवाइस डिजिटल को एनालॉग्स में कन्वर्ट करता है, तो वो है मॉडेम। स्विच क्या है, राउटर क्या है, तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसे मैं अभी डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ। विच कमांड चेक कनेक्टिविटी, विच कमांड चेक कनेक्टिविटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा कमांड कनेक्टिविटी को चेक करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पिंग के द्वारा हम कनेक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। पिंग क्या है, तो ये कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने का टूल है, जहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच डिवाइस फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक, कौन सा डिवाइस नेटवर्क में ट्रैफिक फिल्टर करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या है, नेटवर्क में ट्रैफिक फिल्टर करना। तो ये कौन सा डिवाइस है, फायरवॉल नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क में ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच मेमोरी स्टोर्स बायो सेटिंग, तो इस प्रश्न का
मैं पहले बता चुका हूँ कि बायोस क्या है, बायोस का सेटिंग कहाँ स्टोर्स होता है। आई होप इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सीमोस जो है बायोस के सेटिंग को स्टोर करते हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीमोस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का फुल फॉर्म भी आप याद जरूर कर लीजिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बना करके आएँ और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच कनेक्टर इज़ यूज्ड फॉर कीबोर्ड इन ओल्ड पीसीज। कौन सा कनेक्टर पुराने कीबोर्ड में यूज़ होते थे, पुराने कीबोर्ड में कंप्यूटर में यूज़ होते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PA/2। तो जो पहले के कीबोर्ड कंप्यूटर थे उसमें कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए कीबोर्ड और माउस में PS2 कनेक्टर होते थे। फिलहाल अभी USB चल रहे हैं, और USB के भी कई वर्जन अब आने लग गए हैं। ठीक है, VGA क्या है? VGA है वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस ये दोनों का काम क्या है? CPU से मॉनिटर में वीडियो को दिखलाने का काम करता है, कनेक्ट कराता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच केबल सपोर्ट्स वेरी हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। विच केबल सपोर्ट्स वेरी हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्विस्टेड पेयर, और ऑप्शन बी है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक एंड USB। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या था? विच केबल सपोर्ट्स वेरी हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो कौन सा केबल सपोर्ट करता है हाई स्पीड भी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ हाई स्पीड डेटा, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का ज़्यादातर यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और डेटा ट्रांसफ़र के लिए, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड लीड्स फाइल इन लिनक्स। विच कमांड लीड्स फाइल इन लिनक्स। तो कौन सा कमांड लिस्ट दिखाता है, लिस्ट फाइल दिखाता है लिनक्स में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इज़ IS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शायद जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो पूछा गया था, और पिछले साल या उससे पिछले साल में भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस रिड्यूस नेटवर्क कोलिजन्स। नेटवर्क कोलिजन्स, नेटवर्क कोलिजन्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे नेटवर्क कोलिजन्स है क्या। पर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क कोलिजन्स को कम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विच। नेटवर्क कोलिजन्स को कम करता है। पर नेटवर्क कोलिजन्स है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये एक PC है, ये PC है, ये PC है, ये PC है, और बीच में एक हब है। जब ये डेटा भेज रहा है और ये डेटा भेज रहा है, तो ये दोनों आपस में टकरा सकता है, क्योंकि हब को समझ में नहीं आता है कि कौन से डेटा किसको भेजना है। मान लीजिए इस PC को डेटा इस PC में भेजना है, तो ये क्या करेगा, हब इस सभी जगह डेटा को फॉरवर्ड करेगा। तो इससे क्या होगा कि नेटवर्क कोलिजन्स, ट्रैफिक होगी। मान लो कि ये PC और ये PC तीनों एक साथ डेटा भेज रहे हैं, तो ये आपस में टकरा सकते हैं, ट्रैफिक हो सकते हैं ज़्यादा। तो इसी के लिए यूज़ करते हैं स्विच। स्विच काम क्या करता है कि मान लीजिए इसका डेटा है, तो जिसको भेजेगा वो डायरेक्ट उसके ही पास भेजेगा, और जो दूसरा PC है वो जिसको चाहेगा वो उसको भेज सकता है। और ये जो स्विच है नेटवर्क कोलिजन्स को बहुत रिड्यूस करता है, बहुत कम करता है, और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये IP एड्रेस पे काम करता है। ठीक है, और मैं आपको बताया था कि स्विचेस जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसके लिए भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ताकि आप अगर वो क्लास देख लें तो उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच OSI लेयर हैंडल्स रूटिंग। सबसे पहले जानेंगे OSI लेयर। OSI लेयर 7 लेयर होते हैं, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन से लेयर में रूटिंग हैंडल होते हैं, विच OSI लेयर हैंडल्स रूटिंग। तो रूटिंग हैंडल होते हैं नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो विच OSI लेयर्स हैंडल रूटिंग का राइट आंसर हो गया नेटवर्क। और आइए मैं आपको OSI का 7 लेयर का नाम बताता हूँ, तो नोट कीजिएगा। पहला लेयर होता है फिजिकल, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर,
चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवा है सेशन लेयर, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर और जो लास्ट लेयर है 7 वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये OSI का 7 लेयर है और सभी लेयर का अलग अलग काम होता है और इसका भी मैं कोशिश करूँगा कि OSI का भी एक स्पेशल क्लास बना दूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। पर याद रखिए कि कौन सा लेयर रूटिंग के लिए होता है, तो वो नेटवर्क लेयर होते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच टूल मेक्स लैन केबल, कौन सा टूल लैन केबल को बनाता है, मतलब लैन केबल बनाने के लिए कौन सा टूल्स का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का यूज़ किया जाता है एक लैन केबल बनाने के लिए। हाँ, लैन केबल वही जो इथरनेट केबल बोलते हैं, RJ45 लगाते हैं CPU के पीछे, या लैपटॉप में भी ऑप्शन रहता है RJ45 केबल लगाने के लिए। तो उसे किस केबल किस टूल से बनाते हैं, तो क्रिम्पिंग टूल से बनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच फाइल सिस्टम इज कॉमन इन विंडोज़, विच फाइल सिस्टम इज कॉमन इन विंडोज़, विंडोज़ में कौन सा फाइल सिस्टम कॉमन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, NTFS। NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ में कॉमन फाइल सिस्टम यूज़ होता है NTFS, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, विच बैटरी पावर सीमोस, कौन सा बैटरी सीमोस पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CR2032। CR2032 बैटरी सीमोस के पावर के लिए यूज होता है। तो आपको बता दें कि आज इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस को करवाए हैं और ये ITI ट्रेड ICTSM छात्रों के लिए क्लास था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ICTSM का ही स्टूडेंट है, इसीलिए अब तक आप ये क्लास देख रहे हैं। तो इस क्लास में MCQ प्रैक्टिस सेट 1 से टोटल 25 क्वेश्चंस को देखे हैं। इसी तरह MCQ प्रैक्टिस सेट 5 तक क्लास करवाने वाले हैं, तो हर सेट में 25 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह अगर आप 5 क्लास को देख लेते हैं, टोटल 125 क्वेश्चंस अगर आप फर्स्ट ईयर ICTSM का MCQ से देख लेते हैं, तो आपका CBT एग्ज़ाम बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी लेकर के आया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे मालूम है कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ICTSM ट्रेड से ही ITI किया हूँ 2022 में और उसके बाद मैं CITS भी कर रहा हूँ CHNM ट्रेड से। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। MCQ प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास भी बहुत जल्द लाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह टोटल 5 क्लास लेकर के आए हैं बैक टू बैक। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।